मैंने पिछले 2 दिनों में लगभग 50 से भी ज्यादा गेम खेले और सपना सिर्फ एक था, लगातार 7 चिकन डिनर निकालने का ताकि मैं हार्ट ऑफ द सी ले पाऊं। लेकिन हर बार केवल नाकामयाबी ही हाथ लगी। कभी मेरी टीम 7वें चिकन पे मर गई तो कभी 5वें चिकन पे, और ऐसे करके लगभग 50 से भी ज्यादा गेम खेले और फाइनली हमने 7 चिकन डिनर निकाल लिए और मुझे हार्ट ऑफ द सी मिल गया। और आज इस वीडियो में तुम्हें उन्हीं 7 मैचेस के सबसे बेस्ट मूवमेंट दिखाने वाला हूं और मेरा फेवरेट 7वां मैच। यस गाइस, तुम यकीन नहीं मानोगे कि 7वें मैच का चिकन इतना इंपॉर्टेंट था। अगर वो मैं वहां हार जाता तो आज हार्ट ऑफ द सी भी नहीं मिल पाता। बट तुम ये देखना कि 7वां चिकन निकला कैसे। तो मैं तुम्हें 7 मैच के बेस्ट मोमेंट दिखाऊंगा, पूरा मैच नहीं दिखाऊंगा। जहां हम लोगों की सबसे बेस्ट फाइट हुई, जहां मेरा सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा और सब कुछ सबसे बेस्ट था। तो चलो गाइस, अब शुरू करते हैं मैच नंबर 1 से। अब मैच नंबर 1 का ये वो मोमेंट है कि लास्ट जोन बन चुका था और हम लोग जोन के बाहर थे। बट हम लोग जैसे ही जोन के अंदर जाते तभी देखो सामने बंदे। अब जैसे बंदे दिखे मैं उतरा। स्मोक का काउंटडाउन 5 लगा देते हैं। और भाई साहब जैसे ये बंदे नॉक हुए और फिनिश हुए, उसके बाद में रश करना तो जायज था। बट भाई साहब हमें लगा यहाँ केवल एक टीम है, लेकिन हालत देख के लग रहा है यहाँ कम से कम 2 टीम है। ये बंदा भागने का ट्राई करता है। अब यार देखो, लिविक जैसे मैप में ना यही दिक्कत है कि मैप बहुत छोटा और बंदे कहीं से भी एक साथ आ जाते हैं। अब देखो सामने जो बंदा बच के गया था तो यहाँ पर वो रिवाइव वगैरह ना हो रहा हो, नेड फेंकता हूँ और ये देखो भाई साहब जो बंदा रिवाइव कर रहा था वो भी गया और मेरा नॉक भी खत्म। इसके बाद में देखो सामने घरों से साउंड आ रहे हैं। पहले है ग्रैंड फेंका, ये नॉक हुआ। जैसे ही नॉक हुआ हम लोग अब रश कर देते हैं। ऊपर बैठा है, ऊपर सीढ़ियों में बैठा है। और ये था पहला चिकन। मैच नंबर 2 की तरफ चलते तो यहाँ हम लोग रोटेशन दे रहे थे और तभी हमें यहाँ ये बंदे दिखाई दिए। अब सबसे पहले तो इसको नॉक किया। जैसे इसे नॉक किया मुझे पहले लगा कि यहाँ बंदा कैसे आ गया, बट सही में यार वो बॉट था, लेकिन उसने डरा जरूर दिया था। अब हमने जिस बंदे को नॉक किया था तो हमें इधर की तरफ रश करना था और देख के लग रहा था यहाँ शायद कोई है नहीं। बट जब हमने क्लोजिंग किया तो पता चला यहाँ तो बहुत कुछ है भाई। अब इसको तो मार दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसी कंपाउंड में हम पे रश हो गया। भाई सिचुएशंस देखो तुम। इसको नॉक फिनिश ताकि ये कॉल ना दे अपने टीममेट को। और जैसे इसको फिनिश किया इसके बाद में हम लोग यहां से निकल जाते हैं और इस मैच में भी हमें चिकन मिल जाता है। चलते हैं गाइस तीसरे मैच की तरफ। अब इस मैच में कुछ ऐसा हुआ, हम लोग इवेंट से आ रहे थे और यहां में बीच में फाइट होती दिखाई दी, तो हमने सोचा कि चलो थर्ड पार्टी करते हैं। अब यहां पर तुम लोग थर्ड पार्टी के मजे उठाओ। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैंने एरेंगल में क्यों नहीं किया, तो अगर आप लोग को याद हो ड्रैगन वाले मोड में भी हमने यही किया था। और इसका फायदा ये है कि इसमें हम लोग टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि एरेंगल में एक तो आधे घंटे का मैच होता है और इसमें क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम भाई 10-15 मिनट 20 मिनट में मैच खत्म हो जाता है। बट फिलहाल तुम मैच पे ध्यान दो। हम लोगों ने वहां पे खाली करके जैसे आगे बढ़े, ये बंदे नॉक। और सही में यार ये वाटर वाले जो ग्रेनेड है ना, ये बहुत ही कमाल के हैं। एक तो बंदे कुछ कर नहीं पाते, ऊपर से बेचारों की लोकेशन नहीं पता चल जाती है। अब मेरे टीममेट आराम से लोकेशन बता रहे थे, वो इसलिए ताकि मैं अच्छे से किल विल निकाल लूं। फाइनली आगे बढ़ते हैं और अब केवल आखिरी बंदा बचा था। इसका मतलब ये वाले तीसरे मैच में चिकन डिनर तो पक्का है। और गाइस अब चलते हैं चौथे मैच की तरफ। सिचुएशन देखो, पहली बात तो मैं अकेला हूं और मेरे सामने अभी 5 बंदे और हैं जिनसे फाइट लेनी है। तो मतलब अगर इस मैच में मैंने अकेले ही सबको नहीं मारा तो भूल जाओ फिर भाई सपना हार्ट ऑफ द सी का।
सबसे पहले दूर से एक नॉक। और भाई साहब ये आखिरी बुलेट पे जो बंदा मारा है ना, सही में भाई मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद में मैं जोन के अंदर आया, अभी 2 बंदे थे और ये बंदे पता नहीं कहां छुपे हुए थे, बट फाइनली एक का साउंड आया। अब यहां पर पता नहीं उन्हें मेरे बारे में पता है कि नहीं, बट हाँ अब जरूर पता चल गया है। तो दोनों बंदे बिल्कुल मेरे आगे थे, एक मेरे लेफ्ट में और एक राइट में, और मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने ग्रेनेड्स क्यों नहीं फेंके भाई। ओके ट्राई कर रहे हैं, मैं इन लोगों को भाई आइडिया क्यों दे रहा हूं फेंकने का। भाई बहुत लिट, बस यही मौका चाहिए था। जैसे ये लिट हुआ मैं ऊपर से कूदा, इसको नॉक किया। यहां मैंने निकाली अपनी मछली, उड़ा आसमान में, बंदे को स्पॉट किया, क्लोज आया, बहुत लिट, ये भी हेड पड़ गया इसको। ओ भाई मेरी एचपी देखो एक बार, क्या एचपी पे चिकन निकाला है, वो भी भाई अकेले सोलो। अब गाइस 5वें मैच में देखो हम लोग इवेंट खाली करके इधर रिकॉल की तरफ आए थे और जैसे यहाँ आए, अरे सुनो बबल मार दो ना, बबल मार के बबल भाई साहब इस मैच की सबसे बड़ी दिक्कत ही थर्ड पार्टी है भाई। इतना छोटा मैप है ना, क्या बताऊं। और इसके बाद में अब यहाँ रिकॉल टार के हम लोगों ने सारे बंदे मार दिए और हमारी टीम भी बच जाती है, चिकन भी हम लोग निकाल लेते हैं। चलते हैं छठे मैच की तरफ, और छठा मैच सबसे पहले यह इवेंट से चालू होता है। मैं ऊपर से देख भाई मैं पानी के अंदर था और क्या मूवमेंट था यार, ये मूवमेंट तो तुम लोगों को दिखाना बनता था। मतलब इस ग्रेनेड के लिए गाइज एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। सबसे पहले इसको फिनिश। अब देखो बंदा तो है आगे, उसने अभी जस्ट ग्रेनेड किया है। मैं यहाँ से रोटेशन लेता हूँ। अब दूसरी तरफ आ गया और बंदा भी मेरे आगे। भाई कैसे बच गया, वो सही में बंदा था। कोई नहीं, मैंने दूसरी जगह ट्राई किया। ये भाई मेरे पे नीड आएगा। ओह सही है, स्मोक था। अब छठे मैच में देखो ज्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, हम लोग आराम से चिकन निकाल लेते हैं। मतलब कोई भी खास फाइट भी नहीं हुई थी, बट 7वां चिकन जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, ये है गाइस 7वां मैच। और इस मैच को तुम एक बार बस देखो, तुम ये कहोगे कि भाई तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी थी इस मैच में, और तुमने जो चिकन निकाला है यार, तुम्हारे लिए एक सैल्यूट तो बनता है। हाँ गाइस कमेंट में जरूर बताना आखिर में, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग जैसे इधर पे आए, ये बंदा स्पॉट हुआ, इसको बबल में रखा हमने, मारिया तो अटक गया। अरे चोट देंगे। और ये मैच गाइस सबसे लंबा मैच होने वाला है, जिसको मैं तुम्हें पूरा दिखाऊंगा यहाँ से अभी, ठीक है। तो बस देखते जाओ। उसको पेल दिया उसको पीछे से। अब हम लोग यहाँ इनसे फाइट लेते थे, लेकिन पीछे से किसी ने थर्ड पार्टी करी और इनको मार दिया। मत जाना मत जाना। यहाँ से निकलो, मैं बोलता हूँ। अब भाई यहाँ पूरी टीम घबरा गई थी कि भाई ये क्या चल रहा है। और तुम एक बार जोन देखो और बंदे देखो, ये लिविक मैप है भाई, कोई एंगल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सब लिविक ही खेलने आ रहे हैं, ताकि वो हार्ट ऑफ द सी ले पाए और ट्राइडेंट को भाई समन कर पाए। बस तो भाई अब हम लोग आराम से खेलते हैं, यहाँ पे चिल मार के बैठे रहते हैं कि जब मौका मिलेगा तभी बंदों को मारेंगे। अब पीछे की तरफ तो बंदे का तुम लोगों ने अभी साउंड सुना ही होगा, किसी ने फायर किया था। और देखो मेरे सामने ही बंदा है। पता नहीं क्या कर रहे हो, इधर से एंगल ही नहीं मिल रहा। पहाड़ी की तरफ से एक बंदा इधर थोड़ा सा आ गया यार। अब देखो तुम गोलियों की आवाज से समझ ही गए हो कि भाई चारों तरफ का माहौल कैसा है। तो मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन मुंह से करूं, तुम वैसे भी समझ जाओगे। यार इनको ऐसे निकलना चाहिए, पता है। अब पूरी टीम परेशान थी कि भाई हम लोग को ऐसे निकलना चाहिए, हम लोग बीच में कहीं पिस के मर ना जाए। मैंने बोला भाई वेट करो, बंदे जैसे ही कम होंगे जरूर निकलेंगे। और एक किस में चेक करो, बैक चेक करके बताओ। और एक किस में मेरे पे नहीं है। और फाइनली धीरे धीरे वही हुआ जिसका डर था, बंदे भाई क्लोजिंग करना चालू कर देते हैं। अरे तो चेक तो करो बैग में। नहीं है मेरे पास। भाई मैं तुम लोगों को पता ये कॉन्वर्सेशन क्यों सुना रहा हूँ हमारी, भाई तुम सिचुएशन देखो इतनी इंटेंस थी। और ये इसलिए नहीं थी कि मैच में बंदे नहीं, ये मैच 7वां था और 7वें मैच में भाई कुछ ऐसा हो रहा था तो हम वैसे ही बहुत डर चुके थे। और अभी तो आगे जो होने वाला है तुम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि भाई सही में यार हमने इतना भी नहीं सोचा था। फाइनली क्लोजिंग हुई बंदों की, बंदा आया, ये नॉक, फिनिश।
अब हमारा एक टीममेट नॉक था, अंदर आ जाओ, उसको रिवाइव भी देना था और बंदा देखो क्लोज आ revive। चुका था, वो थ्रोबल भी कर सकता है। मैंने जल्दी से पहले लोकेशन चेंज करी ताकि मैं ग्रेनेड का शिकार ना हो जाऊं। अब वहां उसने भी स्मोक कर दिया, मे भी शायद वो वहां से भाग रहा है, बट नहीं भाई, थ्रोबल्स आने लग गए। नीड करेंगे लोग। उड़ने की आवाज आई, पक्का एक कोई और भाई आ रहा है, वो वो मछली आ लेके उड़ रहा है आसमान में। निकाल लिया। यस, मेरे ऊपर आया, ये उतरे सामने। अरे हम गलत घर में बैठे हैं यार, निकलो भाई यहाँ से, मैं कब से बोल रहा हूँ। कैसे निकलेंगे आप? सर्कल कटा और अब हम इस सर्कल के एज पे थे। तो बस सबसे पहले मैंने स्मोक किया ताकि अब हम यहां से कैसे भी निकलें बस। और बंदों ने हमें भाई आगे पीछे दो तरफ से घेर लिया था। लगा दिया मैंने बाहर। हाँ मैं तो आ रहा हूँ। आ जाओ। चल चल। स्मोक किया, अपनी अपनी भाई हम लोग मछलियों पे बैठ गए और ये यहां से निकले। और देखते कि यहां से कौन बच के निकलता है, सबसे बड़ा सवाल। अरे एक टीममेट गया हमारा, हम लोग जोन के सेंटर में ऑलमोस्ट आ गए। मार इनको, मार इसको, मार। अरे पिक्सल पीछे। भाई साहब, इस भसड़ में हमारे दो टीममेट अब जा चुके थे, बचे बस दो और। बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक नॉक निकला, मतलब टाइम था हल्का सा और क्लोजिंग करने का। जैसे उनका एक टीममेट नॉक हुआ, मैंने रोटेशन दिया और थोड़ा सा और क्लोज पहुंच गया ताकि एक दूसरा एंगल ले सकूं। और ये है मेरे दो टीममेट्स भाई, उनकी पेटी कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं गाइस, 7 चिकन में इनका यार बहुत योगदान रहा है। सामने बंदे थे, मैंने ग्रेनेड किया, ये निकला एक नॉक। और यहाँ पर मुझे सेल्फ रिवाइव की आवाज आई, मतलब किसी ने अभी सेल्फ रिवाइव किट का यूज किया है। अगर मैं इस बंदे को ना मारता ना तो हमारा जोन में जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बंदा हमें यहीं दबोच लेता। फिलहाल देखो कम से कम 2 बंदों का साउंड आया। ये मैंने एक को नॉक किया। लेफ्ट आ रहा बंदा। और भाई साहब, इनको मारने के बाद मैं अभी भी, पूरी स्क्वाड बची है। जोन के अंदर आए हम लोग, सामने पूरी स्क्वाड भाई। क्या किस्मत है मेरी। एचपी देखो, जैसे इस बंदे को पता चला मैं लिट हूं, उसने मेरे पे रश कर दिया। ये मैंने प्री फायर नॉक दिया, लेकिन तभी एक ग्रेनेड आया, मैं भी नॉक हो गया, मेरा टीममेट भी नॉक हो गया। सिचुएशन देख रहे हो तुम यहाँ पर क्या है। अब मेरे पास थी सेल्फ रिवाइव किट, ये मैं रिवाइव हो रहा हूँ, बंदा वो आ रहा देखो। 3 2 1 और भाई कसम से यार, ये क्या बचाऊं मैं, क्या बचाऊं मैं यहाँ पे भाई। अब इसके बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट एड लगाई, और भाई मेरे टीममेट आपस में लड़ने लगे हुए कि भाई सब चुप हो जाओ, ये चिकन निकलना चाहिए, हमारी 2 दिन की मेहनत वसूल होनी चाहिए यहाँ पर। बस आखिरी बंदा बचा था और वो सामने था, जिसकी पोजीशन अब क्लियर नहीं थी, वो कहाँ रोटेशन मार गया है। तो बस सबसे पहले मैंने थोड़ी बहुत लूट उठाई, गन को किया रिलोड, और अब मैं यहाँ से आगे आता हूँ। जैसे ही आया तो बस सबसे पहले मैंने अपनी मछली को एक्टिवेट किया कि अब यही एक चांस है, अगर मैंने उस बंदे को स्पॉट कर लिया तो उसे मार लूंगा, अगर वो स्पॉट नहीं हुआ तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और यकीन मानो, मैं जैसे यहाँ आया, ढूंढ उसको। ये देखा भाई बंदा, और ये मेरी एक पहली छोटी जीत थी। अगर मैंने इस बंदे को स्पॉट ही कर लिया, मतलब अब मैं इसे कहीं ना कहीं मार तो सकता हूँ। तुम यार जानते हो, देखो बंदे छुपे बंदा, और 1v1 में क्या ही होता है, जिसने पहले देख लिया बस वो मार देगा। यहाँ पर भाई पता नहीं क्या हुआ, मैं उस बंदे का साउंड सुनने में इतना बिजी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ का जो ग्रेनेड है वो ओवर कुक हो चुका है। उस बंदे को पता चला मेरी एचपी कम है, वो बाहर आया, मैंने फिर से एक और नेट की पिन खींची। अब ये फाइट बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि सही में यार 7वां मैच था तो बहुत मुश्किल। अब यहाँ पर भाई मेरे टीममेट ने मेरे को सही बताया कि मैं वाटर ग्रेनेड का भी यूज कर सकता हूँ, जिससे कि क्या है कि वो बंदा अगर ये देखो फंसा, मुझे इसकी पोजीशन पता चली, फिर से मैं और ट्राई करता हूँ। बचा मरते मरते भाई, बस 1 सेकंड का खेल है पूरा। फिर से मैंने एक और फेंका कि वो एक बार फंस जाए इसमें, एक इधर फेंका, वो बाहर आ गया। शिट भाई साहब, मेरी एचपी, वो मेरे पे मौली फेंकता है, मैं पीछे कूद जाता हूँ, उसको पता चल गया, वो मेरे पे रश करता है। ओ भाई साहब, ये क्विक पीक में जो गाइस मारा है भाई साहब गाइस, और इस तरह मिलता है मुझे मेरा 7वां चिकन डिनर।
तो फाइनली गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने देखा 7वां चिकन भाई कितना टफ था। मतलब गेम को ही पता था कि अगर मैंने ये चिकन निकाल लिया ना भाई तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इसीलिए एक के बाद एक इतनी कठिनाई आया और फाइनली भाई तुम्हारे भाई ने 7 चिकन निकाल लिए हैं और तुमने 7 मैच देखे और तुम्हें कैसे लगे बताना जरूर। और गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राइडेंट को समन करेंगे तो उसमें भी देखते हैं कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, कितनी सारी टीम हमारे पीछे पड़ती है। तो वो वीडियो में तो बहुत मजा आएगा। तो उसके लिए पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। क्या ये बेस्ट वीडियो थी? नहीं, क्योंकि मैं लेट वीडियो लाता हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आऊँ। तो चलो गाइस अभी चलते हैं और ऐसी प्यार बनाए रखना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।